अब अब अगर हम इस डिवाइस में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइस हमने ले रखी है। ये डिवाइस जो है ये वायलेशन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा था कि हमारा जो भी डिवाइस बनेगी उसमें 2 हीट एक्सचेंजर होना ज़रूरी है, यानी कि एक हीट एक्सचेंज करके हमारा कोई भी वर्क नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक ही लिया है क्योंकि हम वायलेशन कर रहे हैं। तो हमने हीट हायर टेम्परेचर से लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट उस डिवाइस में भेजा और वर्क हमने उससे करा लिया बाहर, यहाँ पे वर्क हो गया। तो ये वायलेशन लिया। तो अगर हम वायलेशन लेके चल रहे हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, और हम ये देखते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन करके चलते हैं और आखिरी में क्लॉसिस का वायलेशन हो जाता है, इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट हमारे सेम है। ये केस 2 है जो उसमें। तो देखते हैं यहाँ पर हमने एक तो ये लिया वायलेशन, दूसरा जो हमने यहाँ पे लिया है वो है सेटिस्फाइंग क्लॉसिस स्टेटमेंट जो डिवाइस है, ठीक। ये एक हम रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, एक हीट पंप भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक डिवाइस ली जो कि सेटिस्फाई कर रहा है क्लॉसिस स्टेटमेंट को। यहाँ लोअर टेम्परेचर से हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, एक डिवाइस लगा रखी है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो हीट है और जो उसमें ऐड हो गई वो हम बाहर सराउंडिंग में फेंक दे रहे हैं एट हायर टेम्परेचर TH। अब अगेन इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो कंबाइन करके जो हमको मिला वो क्या मिला, एक ये डिवाइस मिल गई। सेम हमने क्या किया कि नीचे का जो रिजर्वायर था हमारा सेम था T लोअर टेम्परेचर, हमने उसको एक सेम कर दिया, और ऊपर का भी सेम था वो था T हायर टेम्परेचर TH, उसको भी सेम कर दिया, और ये दोनों डिवाइसेस हमने जोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये आती है कि जो W है, अगर हम इस डिवाइस को देखें, ठीक, इस डिवाइस में हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या करती है, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। जितनी एनर्जी आई और जितनी एनर्जी गई वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर उसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो देखिए एनर्जी इनपुट कितनी हो गई हमारी Q1, एनर्जी आउटपुट कितना हुआ W। अगर हम सिर्फ इस डिवाइस की बात कर रहे हैं तो एनर्जी इनपुट था Q1 और आउटपुट था W। अगर हम एनर्जी बैलेंस करें तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू Q1। इट मीन्स कि ये जो W आ रहा है, यहाँ से जो वर्क निकल रहा है वो Q1 के बराबर है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अगर हम इस प्रीवियस फिगर में यहाँ देख रहे हैं कि ये डिवाइस को चलाने के लिए हमें वर्क चाहिए था, तो अगर हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है क्लॉसिस स्टेटमेंट को ये डिवाइस, इसको चलाने के लिए वर्क चाहिए, तो क्यों ना हम वो वर्क यहीं से ले लें जो हमारा वायलेशन वाला है, यानी कि यही W सेम इसके लिए एज अ इनपुट वर्क काम करेगा, ठीक, और इसके लिए हमारा आउटपुट है। तो W तो दोनों के लिए सेम हो गया, जो वर्क यहाँ से निकलेगा वही हम वर्क इसमें दे देंगे एज अ इनपुट, ठीक। ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमने इसको कंबाइन किया, तो देखिए कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक ये इक्वेशन ये हमारे पास आ गया, ठीक। क्या आ गया कि ये हमारे पास हायर टेम्परेचर है, ये हमारी डिवाइस हो गई, ये लोअर टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो वर्क आ रहा है वो किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है, ठीक। अब देखिए अगर वर्क Q1 के इक्वल है तो यानी कि जो वर्क रिक्वायर्ड होगा, और क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं Q1 के इक्वल है और यहाँ भी Q1 ही है, अगेन इट मीन्स कि जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो 0 वर्क रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमें कुछ वर्क तो देना ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो Q1 पे निकल ही रहा है। इसका मतलब हमें कुछ भी वर्क नहीं देना है, 0 देना है, तभी वो वैलिड होगा, ठीक। अगर वो 0 वर्क देना है इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं जाएगा, यहाँ पे हम कुछ भी वर्क नहीं बनाएंगे, इस तरफ कुछ भी वर्क नहीं बनेगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं बन रहा है इन कंडीशन, तो क्या हो रहा है कि ये एक डिवाइस बन गई जिसमें लोअर टेम्परेचर है जो कि हीट को भेज रहा है ऊपर एक डिवाइस में, और वहाँ से हीट को भेजा जा रहा है हायर टेम्परेचर पे, ठीक। तो ये जो डिवाइस बन के आई है, ये डिवाइस एक्चुअल में वायलेशन किसका कर दिया, इसने वायलेशन कर दिया है क्लॉसियस स्टेटमेंट का। यानी कि हम लेके चले थे क्या, केल्विन स्टेटमेंट का वायलेशन, और यहाँ पर वायलेशन हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अगर हम अगेन सब देखते हैं शुरू से इसमें, तो क्या था कि हमने एक ये डिवाइस लेके चले हम, और इस डिवाइस में हमने लिया था वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के वायलेशन को लेके चलने हम एक हमने क्लॉसेस को सेटिस्फाई करते हुए डिवाइस लिया, दोनों को ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ से जो वर्क निकल रहा था वो ही वर्क चाहिए इस डिवाइस को चलाने के लिए, चाहे वो हीट पंप हो चाहे रेफ्रिजरेटर कुछ भी हो, तो हमने वही वर्क यहाँ दे दिया। बट जो यहाँ से वर्क आ रहा था वो वर्क किसके इक्वल था, Q1 के इक्वल था, और क्योंकि हमारा असम्पशंस पहले ही था क्योंकि यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए था, तो जब वर्क हमारा Q1 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे हमारा W इज इक्वल टू Q1 हो गया, तो Q1 इज इक्वल टू W हो गया, तो यहाँ पे जो वर्क दिया जाएगा अगर उसको Q1 के बराबर होना है तो उसको 0 होना पड़ेगा, ठीक। यानी कि जो वर्क यहाँ पे हम पंप करेंगे हीट को खींचने के लिए, इसमें से हीट खींचने के लिए हम यहाँ पे वर्क देंगे, वो वर्क हमारा 0 होना चाहिए, तब ये डिवाइस बन पाएगी। बट अगर हम जैसे ही वर्क को 0 करते हैं तो हमारे पास ये डिवाइस बन के आ जाती है जिसमें हमें कुछ भी वर्क नहीं देना है,
जब वर्क देना नहीं है तो ये किसका वायलेशन कर रही है, ये वायलेशन कर रही है ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो दिस होल थिंग इज द वायलेशन ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट। और अगर हम इन दोनों केसेस को देखते हैं तो ये पूरा हमारा शो करता है इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स, यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसेस स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे की ही बातें कहते हैं, बट दोनों का कहने का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग अलग है। बट अगर हम इन ऑल देखें तो दोनों बातें की कह रहे हैं। ओके, थैंक यू।